हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DRS अकेडमी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो आज मैं आपके सामने क्लास 10 का तीसरा चैप्टर दो चर रैखिक समीकरणों में प्रश्नावली 3F को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, जो 3F जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रश्नावली जो है हमारे 3 जो B, C और D किए थे उसमें 3 मेथड हमने सीखा था, वर्ग गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। उन्हीं तीनों मेथड का इस्तेमाल इसमें करके आपको हल करना होगा। तो क्वेश्चन आप देखेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से आपके पास प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 दिए गए हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो आप अच्छे से सॉल्व कर ही लेंगे। बता दे रहे हैं, सबसे पहले इसमें आप विलोपन विधि लगाएंगे। क्या करना होगा आपको, y में आप क्या करना है, आप देखिए ये दोनों मैच कर सकता है। अगर यहाँ 3 मिल जाए तो 3y हो जाएगा, तो सब में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 57। इस प्रकार से यहाँ 3y मिल जाएगा, यहाँ 3y है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस माइनस में है, ऐड करने पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से क्या होगा, इसको हल करने के पश्चात x का मान आएगा, x के मानों को इसमें रखेंगे किसी एक समीकरण में, तो y का मान मिल जाएगा। और हमें करना क्या है, x और y के मान ही तो ज्ञात करना है। देखिए सिमिलरली इसी प्रकार इस तरह प्रश्न भी आप हल कर चुके होंगे पिछले अभ्यास में, तो इसे आप अपने कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये आपके सामने डिफरेंट टाइप का है क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। और ये भी बिल्कुल आसान है, देखने बहुत बड़ा लग रहा है कि हाँ बहुत टफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसान है और आसानी से हल हो जाएगा ये। देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले यहाँ पे आप दिख रहा होगा, यहाँ देखिए ये वैल्यू सेम ही है, यहाँ प्लस है माइनस है, आप एक बार ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण बना लेते हैं। लिखेंगे a प्लस बी ब्रैकेट बाहर x है प्लस a माइनस बी ब्रैकेट बाहर y है इक्वल टू 2ab। इसे समीकरण नंबर 1 बनाइए। दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा समीकरण दिया है a प्लस बी एक्स और दिया है प्लस में माइनस में दिया है माइनस में a माइनस बी वाई इक्वल टू क्या दिया ए बी। ये समीकरण नंबर क्या बनाया, 2 बना दिया। अब देखिए दोनों को आसानी से अगर ऐड करेंगे तो ये लग जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 प्लस 2 से, मतलब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए दोनों को साथ में लिखते हैं, a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई इक्वल टू ए बी हो गया है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी वाई इक्वल टू क्या है, ए बी है। अब इसे जोड़ते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ क्या होगा, इतना इतना कितना होगा, 2 इतना हो जाएगा और बराबर में ये जोड़ेंगे कितना होगा, 3ab हो जाएगा। और इसे हल करेंगे तो आपका x का मान आ गया। x का मान क्या होगा, 3ab था और ये अपॉन में दोनों हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो अपॉन में 2a प्लस b। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया x का। ओके, अब देखिए इसी प्रकार हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली करना क्या पता है, इस x की वैल्यू को या तो किसी एक समीकरण रख के निकालेंगे तो ये ज्यादा आसान रहेगा, या तो कैंसिल भी कर सकते हैं आपस में। तो x की वैल्यू यहाँ रख के निकालेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इजिली होगा, ये रख लेते हैं समीकरण नंबर किसमें, 1 में। लिखेंगे क्या, x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब x के मान को समीकरण नंबर 1 रखते हैं तो यहाँ पहले से क्या है, a प्लस बी है। x की जगह पे क्या रखेंगे, आप इतना रखेंगे, मतलब क्या होगा 3ab अपॉन 2a प्लस बी। और यहाँ पे पहले से क्या था, प्लस में a माइनस बी वाई इक्वल टू क्या है, 2ab है, तो यहाँ पे 2ab लिखा। अब देखिए यहाँ हल कैसे होगा, ये क्रॉस क्रॉस कर जाएगा, बचा क्या 3ab बाई 2 प्लस a माइनस बी वाई इक्वल टू कितना, 2ab। अच्छा राशि को एक साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab। ये जब उधर जाएगा तो माइनस क्या होगा, 3ab बाई 2। तो यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी वाई इक्वल टू 2 का जब गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना होगा, 4ab। 4ab में से 3ab जाएगा, बचेगा ab अपॉन 2। इस प्रकार से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जब नीचे जाएगा तो ab अपॉन 2a माइनस बी। इस प्रकार से ये रहा y का मान और ये रहा x का मान। तो देखा आपने x और y दोनों का मान आ चुके हैं और यही समीकरण का हल होगा। तो इस प्रकार देखा आपने, जैसे मैं तीसरा करवाया हूँ सेम इसी तरह आप बाकी 2 प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। तो अब मैं अगले प्रश्न को पढ़ता हूँ। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x अपॉन a इक्वल टू y अपॉन b। एक ये आपके पास दिया गया है, दूसरा ये दिया है ax प्लस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी बहुत आसानी से हम इसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इससे समीकरण बना सकते हैं, x अपॉन a इक्वल टू y अपॉन b है, फिर ये गुणा करेंगे क्या होगा, bx इक्वल टू क्या जाएगा, ay
इससे आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। दूसरा इसको आप लिख लीजिए समीकरण नंबर 2, क्या लिखेंगे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए आप चाहे तो यहाँ ये छोटा वैल्यू है ना, इससे आप प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं। जब इस तरह से छोटे वैल्यू होगा तो इसका पक्षांतर करना आसान होता है, इससे एक वैल्यू निकाल के दूसरे में रख सकते हैं और प्रतिस्थापन ही सबसे इजी मेथड इसके लिए होगा। तो देखिए इसमें लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण नंबर 1 से क्या कर रहे हैं, बी एक्स बराबर क्या दिया है, ए वाई दिया है, एक्स बराबर कितना होगा, बी नीचे जाएगा तो हो जाएगा क्या, ए अपॉन बी वाई, ये हो गया आपके पास एक्स की वैल्यू। इसे आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब देखिए करना क्या है, अब इस x वाले वैल्यू को किससे निकाले हैं, समीकरण नंबर 1 से निकाले हैं, तो इसे किस में रखेंगे आप, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 2 रखते हैं ये वाली वैल्यू, तो समीकरण 2 दिख रहा है आपको, a तो यहाँ पर है ही, बट x के स्थान पे आपको क्या रखना है, a अपॉन बी वाई रखना है, और प्लस में क्या है, बी वाई है इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे ये गुणा हो कितना जाएगा, ए स्क्वायर वाई अपॉन में बी प्लस में बी वाई इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इधर इसे सॉल्व करते हैं, ये त्रिय गुणा होगा तो यहाँ पहले से क्या था आपके पास, ए स्क्वायर वाई प्लस त्रिय गुणा होगा तो क्या होगा, बी और बी का मल्टीप्लाई होने के पश्चात बी स्क्वायर वाई भी जाएगा, अपॉन में क्या है, बी जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको उधर भेज देंगे क्योंकि डिवाइडर वैल्यू उधर रहती है तो मल्टीप्लाई में होती है। तो यहाँ पर क्या आपके पास आया, दोनों में कॉमन ले सकते हैं, क्या y कॉमन लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ y और b को जब उधर भेजेंगे तो b ऐसे हो जाएगा, आके बाहर लग जाएगा ब्रैकेट के। अब इसके पश्चात क्या, ये देखिए ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ बचा y इक्वल टू कितना हो गया, b। जैसे y इक्वल टू बी आया है तो y की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 3 में रख करके x का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 रखते हैं, y की जगह क्या रखना है, b रखना है, तो x इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन b, और y के स्थान पे क्या रखेंगे आप, b रखेंगे, तो ये रहा b, अब b से b कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, a। इस प्रकार से ये रहा आपका x का मान और ये रहा y का मान, और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त होता है। तो चलिए आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, px प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, qx माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो इसे हल करना है, सबसे पहले इसे समीकरण 1 और 2 बना लेते हैं। तो पहले इसे लिखते हैं px प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, ये रहा आपका समीकरण नंबर 1, और इससे बनाएंगे समीकरण 2 qx माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। अब इसे हल करना है, तो हल कैसे करेंगे सोच रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर यहाँ p है तो q है, यहाँ पे q है तो p है, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। तो अगर एलसीएम देखते हैं तो इनका एलसीएम क्या होता है, pq होता है, इनका एलसीएम भी क्या होगा, pq ही होगा। तो आपको एक जगह pq लाना है, यहाँ पे आप pq चाहिए तो यहाँ pq चाहिए, तो यहाँ pq कैसे चाहिए, आप चाहे इसमें लाइए चाहे इसमें लाइए, तो हम इसे काटते हैं, ठीक है। तो इसमें pq चाहिए तो यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, p का, क्योंकि p स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ p और q को मल्टीप्लाई करने के पश्चात pq हो जाएगा। यहाँ किसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ p ऑलरेडी है तो यहाँ q को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, समीकरण 1 में आपको p का मल्टीप्लाई और समीकरण 2 में किसका मल्टीप्लाई करना होगा, q का मल्टीप्लाई करना होगा। इस प्रकार से इसे चलिए लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में गुणा कर देते हैं हम p का, समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, p का, तो यहाँ क्या हो जाएगा pq, और दोनों देखिए प्लस माइनस में है, इसे काटना है, प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, फिर समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, हम करेंगे q। अब देखिए समीकरण 1 में p का गुणा करते हैं, क्या जाएगा p स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई, और यहाँ पर p का गुणा होगा तो p बाहर रखेंगे, p माइनस q। अब देखिए इसमें किसका गुणा करेंगे, समीकरण 2 में q का, तो क्या जाएगा ये q स्क्वायर एक्स माइनस q गुणा करेंगे तो पी क्यू वाई, और q गुणा करेंगे तो क्या जाएगा p प्लस q। इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो यहाँ साइन चेंज नहीं करते हैं, ये कट जाएगा पी क्यू वाई प्लस माइनस कट गया, बचा क्या ये दोनों जोड़ के लिखना है, तो दोनों में x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और ब्रैकेट बाहर क्या कॉमन लीजिए, मैंने x कॉमन ले। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसे गुणा करेंगे तो p का गुणा अगर इसमें होगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस
पी क्यू प्लस क्यू गुणा करेंगे तो पी क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर। अब इस प्रकार देखिए प्लस माइनस पी क्यू कट जाएगा और यहाँ बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू, दोनों के पास क्या बचा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी और यहाँ एक्स वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई है। जैसे एक्स वैल्यू 1 आ गई, इस वैल्यू को हम समीकरण 1 या 2 में रख करके हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 में रखते हैं x के मान को, कितना, 1 कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में p x स्थान क्या रखना है, हमें 1 रखना है, प्लस क्यू वाई है, क्यू वाई इक्वल टू क्या है, p माइनस क्यू। अब देखिए p का गुणा 1 में करेंगे तो p मिलेगा, प्लस में क्या है क्यू वाई इक्वल टू क्या है, p माइनस क्यू है। अब ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो क्यू वाई इक्वल टू p माइनस क्यू और माइनस p, ये कट जाएगा प्लस माइनस, क्यू इक्वल टू क्या जाएगा वाई और इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस क्यू। और ये वैल्यू जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ये वैल्यू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस क्या जाएगा क्यू बाई क्यू, और ये काटने का पश्चात कितना आएगा, क्यू से कितना जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी होगी, -1। इस प्रकार से ये रहा एक्स का मान, ये रहा वाई का मान। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका समाप्त होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। तो 6 में क्या दिया है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपके पास एक दिया है, और दूसरा क्या दिया है, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। ये दो तरह के आपके पास समीकरण है। सबसे पहले आप समीकरण 1 2 बनाइए, फिर इसे सॉल्व करिए। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार फिर से। तो x अपॉन ए है प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी है, इसे आप त्रिय गुणा करिए, b गुणा x में करेंगे तो जाएगा bx प्लस ए वाई, और नीचे इनका एलसीएम कितना है, ए बी है, इक्वल टू क्या जाएगा a प्लस बी। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, जब उधर जाएगा तो जाएगा ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी। इस प्रकार देखा आपने, आपके पास एक समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 1 इसे बना लीजिए। इसी प्रकार इससे आप समीकरण नंबर 2 बनाइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सवाल पर लिखेंगे x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 2। त्रिय गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन, नीचे एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या दिया है, 2 दिया है, ये जब उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 2 के साथ, यहाँ कितना बचेगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यह आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। देखिए इसमें कॉमन बात क्या है, यहाँ पे b है, a है, यहाँ पे b स्क्वायर है, a स्क्वायर है, और सब सेम है। तो इसमें करना क्या, आपको एक जगह आपको a स्क्वायर चाहिए, या तो यहाँ पे a स्क्वायर करिए, या तो यहाँ पे b स्क्वायर करिए। तो ये अगर a स्क्वायर यहाँ चाहिए तो a को मल्टीप्लाई करिए, अगर b स्क्वायर यहाँ चाहिए तो b को मल्टीप्लाई करिए। तो आप पे डिपेंड करता है। तो आप समीकरण नंबर 1 में किसका गुणा करेंगे, समीकरण नंबर 1 में आप गुणा कर लीजिए, यहाँ पे करते वैल्यू, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में किसका गुणा करते हैं, a का। और देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है तो बताना पड़ेगा। फिर समीकरण नंबर 2 में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो देखिए समीकरण नंबर 1 में 1 गुणा करेंगे तो यहाँ रहेगा, 1 गुणा करेंगे यहाँ रहेगा ए बी एक्स प्लस, यहाँ 1 गुणा करेंगे ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पर 1 गुणा करेंगे तो जाएगा ए स्क्वायर बी ए प्लस बी। अब देखिए घटाना है तो समीकरण नंबर पहले 2 लिख लीजिए। क्या दिया है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या दिया है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसे क्या घटाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ क्या रहेगा माइनस, ये दोनों वैल्यू बढ़ जाएगी। बचा क्या यहाँ पे, ये दोनों में कॉमन क्या है, x, और साथ में b भी कॉमन है, तो b आप कॉमन लीजिए, और साथ में क्या कॉमन लेंगे, x भी। तो यहाँ b कॉमन लेंगे, बचेगा a, और यहाँ से एक b कट जाएगा, बाहर आया है तो बचेगा एक b, और यहाँ x बाहर कॉमन में, इक्वल टू क्या है, यहाँ पे भी क्या कॉमन हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ देखेंगे आप तो आपके पास यहाँ पे b कॉमन है, चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a क्यूब कितना होगा, b प्लस में इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना मिल जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ क्या है माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इस प्रकार से आपने देखा ये b है, ये a माइनस बी एक्स है, इक्वल टू इन दोनों में देखिए ये दोनों हल होंगे, तो ये होगा a क्यूब b प्लस में दोनों घटेगा, -2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से एक छूट जाएगा तो बचेगा माइनस में a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, a b दोनों कॉमन है, ले लेंगे,
ए स्क्वायर कॉमन ना, तो यहाँ इसके बाद करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे बी ए माइनस बी एक्स, और दोनों में क्या कॉमन होगा, दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर कॉमन दोनों में है, और साथ साथ बी कॉमन है दोनों में, तो ए स्क्वायर बी कॉमन लेंगे, तो बचा कितना, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक ही बचेगा, और बी कॉमन है तो बी नहीं है यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या कॉमन है, ए स्क्वायर बी कॉमन है तो एक बी बचेगा, ए माइनस बी मिलेगा। देखिए यहाँ से ए माइनस बी कटेगा, बी से एक बी कट जाएगा, एक्स बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर। तो देखिए अब हम x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख के या 2 में रख के y की वैल्यू निकालते हैं, तो x का मान क्या दिया है, ए स्क्वायर, यहाँ इसके जगह पर रखते हैं हम x के ऊपर, यहाँ पहले क्या है b है, और x के स्थान पे क्या रखने वाले हैं, ए स्क्वायर रखेंगे, प्लस क्या है, ए वाई है इक्वल टू, यहाँ क्या दिख रहा है, ए बी, और ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी है। तो देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो कितना होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साथ, तो ए स्क्वायर बी, और प्लस में क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी ए सिंगल है ना, या ए बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी ये कट जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर बी है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी है, और यहाँ क्या होगा, ए वाई इक्वल टू कितना जाएगा, ए बी स्क्वायर, दोनों से ए कट जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर। इस प्रकार से ये रहा आपका एक्स का मान और ये रहा वाई का मान। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त होता है। अब हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 दिख रहे हैं। चलिए इसे भी हल करते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, आप 7, 8, 9 खुद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि पिछले जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सब इसी तरह हैं, आप प्रेस करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ये दोनों को हल करते हैं, पहले से समीकरण बनाते हैं। तो लिखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 3/4 है। अब यहाँ दूसरा क्या दिया आपके पास, 1/2 3x प्लस वाई और माइनस में 1/2 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 1 माइनस 1/8। तो इसे हम हल नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसे समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। और इसमें क्या करना पता है, आप देखिए यहाँ से 2 कट जाएगी वैल्यू, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 और ये भी 2 कटेगा, तो कितनी जगह जाएगा, 2 4 8 कट जाएगा ना। तो यहाँ क्या बचा, 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x प्लस वाई। देखिए एक जगह प्लस है, यहाँ माइनस है ना, नहीं सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, हाँ सही बात, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो कितना है, -1/4। अब इस प्रकार से ये आप समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। तो आपका समीकरण नंबर 1 2 मिल गया है। देखिए सिमिलर राशि सेम सेम है, यहाँ भी सेम सेम। एक बार अगर इसे प्लस करेंगे तो प्लस माइनस वैल्यू कट जाएगी, जो वैल्यू बचेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 प्लस 2 से समीकरण 1 2 को प्लस करते हैं कितना जाएगा, देखिए लिखते हैं 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 3/4 है। और यहाँ क्या है, 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, यहाँ -1/4 है। और इसे प्लस करते हैं, जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस करने के बाद क्या होगा, देखिए ये दोनों राशि कट जाएगी और यहाँ कितना होगा, 1/समथिंग मतलब क्या होगा, 2/3x प्लस वाई होगा इक्वल टू कितना है, इधर जुड़ेगा मतलब 3/4 माइनस 1/4। और इसे हल करेंगे तो क्या होगा, हल करने के पश्चात वैल्यू देखिए हल करेंगे तो यहाँ कितना होगा, ये 2 है ना, यहाँ पर यहाँ 2 है, तो 2 कितना दिख रहा है, 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, देखिए 3/4 में से 1/4 जाएगा तो आएगा 2/4 आएगा, ठीक है ना, 2/4 आएगा, इसे पता है ना। अब यहाँ देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 1 टाइम्स में, तो यहाँ 1 कितना है, 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 1/4, 4 ऊपर जाएगा तो 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 4। ये समीकरण नंबर 1 2 था, तो यहाँ बनाइए समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार आप देखिए जैसे समीकरण 1 और 2 को जोड़े हैं वैसे 1 2 घटा लीजिए, क्योंकि सेम राशि कटने के बाद ये वैल्यू आएगी। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2 से। तो 1 2 घटाते हैं, समीकरण नंबर 1 2 घटाते हैं, तो 1 2 घटाएंगे जब तो क्या होगा, देखिए वैल्यू लिख लेते हैं 1/3x प्लस वाई प्लस में 1/3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 3/4 है। और 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, -1/4 है, -1/4। ऐसे घटाते हैं, घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये हो गया। अब यहाँ वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगी प्लस माइनस, ये बचेगा कितना, 1/समथिंग
2 अपॉन कितना होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो देखिए 3/4 1/4 दोनों पे कितना होगा 4/4 हो जाएगा। इसका मतलब कटने पर क्या होगा 1 आएगा। तो यहाँ का अगर 2 उधर भेजेंगे तो 1 अपॉन 3x माइनस 5 अपॉन कितना होगा 1/2। तो इसको दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना रहेगा 2। तो इस प्रकार समीकरण नंबर 4 आपका बन गया। और आप जानते हैं इन दोनों को आसानी से अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों वाई वाई कट के हल होकर x का मान आएगा, फिर x का मान को y निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 3 और 4 को हल करेंगे तो आपका x और y का मान आ जाएगा, जो कि आप अच्छे प्रकार जानते हैं इसे कैसे हल करना है। तो इस प्रकार से आप हल कीजिएगा और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त होता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने कुछ और प्रश्न मैं लिख के रखा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 से 15। तो देखिए यहाँ पर आपका जो 11 और 12 है, ऐसे प्रश्नों को ही तो मैं हल करवा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के तक आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन 10 जैसे किया है वैसे सेम इन दोनों को भी आप हल कर लीजिएगा। बात करते हैं 13 की, तो 13 टाइप का क्वेश्चन मैं हल करवा चुका हूँ। सिमिलरली आप इसे भी हल कर लीजिएगा। इसका रैखिक समीकरण बना करके त्रिज्या गुणा करके सेम ऐसे बन जाएगा और फिर इसे हल कर लीजिएगा। ओके, इसमें क्या करना है आपको 14 में x गुणा इधर करेंगे त्रिज्या गुणा करके जो भी हल करेंगे इधर भी त्रिज्या गुणा करके हल करेंगे। हल करने के पश्चात x और y का मान निकाल लेंगे। ओके, अब 15 की बात करते हैं। तो 15 में क्या करना है, देखिए ये थोड़ा बड़े वैल्यूज वाले सवाल है। तो जानते हैं जब बड़े बड़े वैल्यूज दिए रहते हैं तो इसे आप वज्र गुणनफल विधि से लगाते हैं। वज्र गुणनफल अभी तक मैंने तो लगाया नहीं 3F में, तो 3F में नहीं लगाया तो आप 15 नंबर क्वेश्चन में वज्र गुणनफल लगाइए और बहुत सावधानी पूर्वक लगाइएगा, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज है उसको मल्टीप्लिकेशन करने में कैलकुलेशन करने में हमेशा रॉन्ग होते रहते हैं। तो बस यही रॉन्ग मत करिएगा, तो ये भी प्रश्न आपका आसानी से हल जाएगा। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न 3F है ये समाप्त होता है। और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.